श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान के भजन में जो सबसे मुख्य बात आती है वो आती है भजन की निरंतरता। जो हमारा भजन है वो निरंतर बना रहे, वो टूटे नहीं, है ना। कैसा रहे? निरंतर, एक तालत। लेकिन ये निरंतरता कैसे बनी रहे? चलिए, हम नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, नाम जप कर रहे हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भजन हो रहा है। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना, शरीर का कोई कार्य कर रहे हैं, घर परिवार का कोई कार्य कर रहे हैं। अब भजन कैसे बने? अब भजन कैसे बने? गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिमि द्याम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। आप मुझे निरंतर प्रिय लगें। ऐसा ना हो कि कभी आप लगे प्रिय और कभी आपके अतिरिक्त तो दूसरा प्रिय लगने लगे, या दूसरा प्रिय ना भी लगे तो भी उस समय मैं आपका विस्मृति कर दूं, उस समय मैं आपका विस्मरण कर दूं। ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीजें हो कैसे? देखिए, हमारे जीवन में हमारे सामने कौन कौन सी चीजें आती हैं? काम धंधा, कोई व्यक्ति विशेष, वस्तु, यही है ना। जो काम धंधा है ये कर्तव्य रूप है, और जो समय है वो हमारा जीवन है, जो हमें वर्ष और मास के रूप में जो आयु मिली है ये हमारा समय है। तीसरा, हमारे सामने हमारे माता पिता हैं, कुटुंबी हैं, सगे संबंधी हैं, पुत्र हैं, स्त्री है, पति है, ये आते हैं। और चौथी जो बात आती है वो आती है धन, मकान, आवश्यक वस्तुएं, ये सब। भजन के अतिरिक्त ये सब वस्तुएं होती हैं जो जीवन में आवश्यक होती हैं और भजन में कहीं ना कहीं बाधा बन जाती हैं। कभी क्या हुआ, कभी ऐसा भी होता है कि चलो भाई अभी सत्संग का समय है, सत्संग कर लेते हैं। अरे भोजन का समय हो गया है, क्या करें? तो चलो भोजन कर लेते हैं। भोजन हो गया, अब अरे भाई ये तो हमारे आराम का समय है, थक गए हैं, क्या करें, आराम कर लें। हाँ ठीक, आराम कर लो। अब जीवन है, अभी तो विद्यार्थी जीवन है, पढ़ाई लिखाई है, कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लें। हाँ भाई, ये भी कर आवश्यक है। तो इसी प्रकार ये सब क्या है? जीविका है ना। रसोई का काम है, बाल बच्चों के पालन पोषण का काम है, सोने का काम है, शरीर की शुद्धि का काम है, ये सब होता है ना। ऐसी जब जितने अलग अलग सब काम धंधे सब सामने आते हैं और सबका अपना अपना समय होता है। फिर ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं, उनका अलग अलग होता है कि भाई ये हमारी है, ये हमारी नहीं है ना। ये मकान हमारा है, ये मकान हमारा नहीं है। ये वस्तु हमारी है, ये वस्तु हमारी नहीं है। तो ये सब जो हमारा जो ध्यान जगह जगह बटा हुआ है, जगह जगह हमारी जो स्मृति बार बार बनी रहती है, इन सबको एक करके अपना उद्देश्य एक कैसे किया जाए, अपना उद्देश्य एक कैसे किया जाए। जैसे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, अंत काले चामा वे स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वो मेरी ही गति को प्राप्त होता है, मेरे ही लोक को प्राप्त होता है।
है ना। तो अंत समय जब भगवान का नाम लेता है, भगवान को स्मरण करता है, वो भगवान के लोक को प्राप्त होता है। अब अंत समय कब है वो पता नहीं। और मान लीजिए किसी समय हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसी समय कोई ऐसी अकस्मात घटना घट जाए कि हमारी मृत्यु हो जाए। आप रसोई में हैं, मान लीजिए गैस है, सिलेंडर है, उसमें कुछ हो जाए, ऊपर आपकी छत है, गिर जाए, सड़क पर जा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि बोलने का सोचने का समय तक न मिले। अब क्या हो? अब क्या हो? भगवान का तो स्मरण हुआ नहीं। जब भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो भगवान का पीछे जो स्मरण हुआ था, उस अंतराल में जो भी पाप पुण्य बना वो क्या करेगा? वो किसी न किसी योनि में ले जाएगा, फिर वही मनुष्य शरीर, फिर वही। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई हर समय भगवान का भजन हो, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। क्योंकि कुटुंब के पालन के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए धन भी कमाना है, परिवार है तो उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करना है, समय है तो समय पर आराम भी करना है, सोना भी है, खाना पीना भी है तो ये सब अलग अलग, लेकिन इन सब को एक करके उद्देश्य एक करना है। हो सकता है, लेकिन यहां पे खास बात जो है समझने की है। मैंने पहले भी इस पे एक बार प्रकाश डाला था। हम ये अलग अलग काम किस लिए कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? क्या आया? किस कारण से? वो जो कारण है ना, वो कारण एक ना होकर अनेक हो गए। जब कारण अनेक हो गए तो हम उन कारणों में जाके फंस गए। यदि उन सब का कारण एक होता तो फंसने वाली बात ही नहीं थी। कैसे? कभी तो हमारा उद्देश्य पढ़ाई हो जाता है, कभी हमारा उद्देश्य यश हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी मान बढ़ाई हो जाता है, कभी हमारा उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य हो जाता है, कभी उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो जाता है, कभी भजन ध्यान का उद्देश्य हो जाता है। तो ऐसा कोई भी काम हमारा एक बार में सिद्ध नहीं हो पाता। ना हर समय भगवान का भजन ही हुआ, ना हर समय विद्या हुई, ना हर समय धन हुआ, कोई भी काम सिद्ध नहीं हुआ। और इसी जगह यदि हमारा भाव एक होता तो काम होता। हम सब काम करते भगवान की प्राप्ति के लिए, सब काम करते भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे सोकर उठ गए, ठीक है, दिनचर्या से लेके चलते हैं। सोकर उठे, अब सोकर उठ के क्या करना है? अब क्या काम करना है? तो भाई भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के लिए करना है, और मैं भगवान का काम कर रहा हूं ये मान लेना है। ठीक? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब काम क्या है? अब आपको मुंह हाथ धोने का काम है, ठीक है। और उसमें अनुभव क्या होना है? अनुभव यह होना चाहिए कि ये भगवान का काम है। अब आप कहें कि हम इसे भगवान का काम कैसे मान लें, हम तो अपना मुंह धो रहे हैं, भगवान का थोड़ी धो रहे हैं। भाई अपने हाथ धो रहे हैं, भगवान के थोड़ी धो रहे हैं। यदि आप ये कह रहे हैं कि हम अपना मुंह धो रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं, भगवान के नहीं धो रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने को स्वयं मानते हैं कि मैं कुछ हूं। तभी तो मैं कुछ कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ हूं ना। आप भगवान का नहीं मानते, तो भगवान का नहीं मानने से जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो क्या होगा? बंधन होगा, बंधन होगा। और अब इस बंधन से छूटा कैसे जाए? तो भाई इस शरीर को भगवान का मान लो। जब भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो हम भगवान के हैं। जब भगवान के हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब भगवान के हैं तो शरीर भी भगवान का है, शरीर भगवान का है।
तो भगवान की इस प्रकार अनंत सृष्टि है, तो उस प्रकार भगवान की अनंत सृष्टि में ये जो मैं हूं, ये जो शुद्ध अंश है, छोटे से छोटा जो रज कण भी है, ये भगवान का है। भाई पृथ्वी भगवान की है तो पृथ्वी से अलग तो कुछ है नहीं। ऐसे ही एक भी शरीर भगवान से अलग तो है नहीं। हाँ छोटा है, ठीक है, अनंत ब्रह्मांड में, लेकिन है भी क्या, है तो फिर भी भगवान का, है तो फिर भी भगवान का। तो अनुभव क्या होना चाहिए कि मैं हाथ मुंह धो रहा हूं तो भगवान का काम कर रहा हूं, ये मैं भगवान का काम कर रहा हूं। हो सकता है समझने में कुछ दिक्कत हो, इसलिए ध्यान से सुनिए। जैसे आप सुबह सुबह वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब उसमें भी ये अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं। अंदर से ये बात आनी चाहिए, क्यों भगवान का काम क्यों कर रहा हूं, ये शरीर क्या है, ये भगवान का है, ठीक है, इस शरीर भगवान का है। अब इस शरीर जब भगवान का है तो इस शरीर को साफ रखना क्या भगवान का काम नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक मकान है, ठीक है, वो मेरा है, और मैंने उस मकान की साफ सफाई के लिए एक सेवक को रख लिया, नौकर को रख लिया, ठीक है। अब वो उस मकान में जो भी काम करेगा, उसकी साफ सफाई करेगा, जाले हटाएगा, झाड़ू पोछा करेगा, रंग पुताई टूट फूट सही करेगा, जो भी वो काम करेगा वो किसका काम होगा, मेरा होगा, मेरा होगा ना, क्योंकि मैंने वो मकान उसे दिया है साफ सफाई के लिए, उसको नियुक्त किया है, और उसने भी उस मकान को अपना ना मानते हुए मेरा ही माना कि भाई ये तो मालिक का है, मालिक ने केवल मुझे इसकी सेवा के लिए रखा है, इसकी सेवा करनी है। अब वो उसमें झाड़ू पोछा भी लगाएगा तो मालिक को प्रसन्न करेगा, तो मालिक का काम करेगा, मालिक का काम करेगा ना। उसके खिड़की दरवाजे भी साफ करेगा तो मालिक का काम करेगा, उसके जाले भी साफ करेगा तो मालिक का काम करेगा, करेगा ना। बस उसी प्रकार से इस शरीर के मालिक कौन है, रघुनाथ जी, क्योंकि उन्होंने दिया है पांच भौतिक शरीर, और इसके अंदर हमें बैठा रखा है इसकी सेवा के लिए। सेवा लो, सेवा दो, तुम नहीं हो, बस इससे सेवा लो और इससे सेवा दो। अब इस शरीर में झाड़ू लगा रहे हैं तो किसका काम कर रहे हैं, मालिक का काम कर रहे हैं। इस शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं तो किसका काम कर रहे हैं, मालिक का काम कर रहे हैं। इस शरीर में कोई कमी आ गई, कोई दिक्कत हो गई, अब इस शरीर का इलाज करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मालिक का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने नियुक्त किया है इसकी, इस घर की रखरखाव के लिए। शरीर कमजोर हो गया, बढ़िया भोजन पाओ, अच्छे से इसका ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि भगवान का है, इसकी सेवा करनी है, मेरा नहीं है, इसकी सेवा करनी है, शुद्ध रखना है, अच्छे से समय पे इसको भोजन देना है, समय पर इस शरीर को भोजन देना है, क्योंकि भगवान का है, ठीक है। मैं भगवान का हूं तो ये भगवान का काम है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, समझे ना, ये भगवान का काम है। कपड़े धो रहे हैं, भगवान का काम है। रसोई बना रहे हैं, किसी लिए बना रहे हैं, भगवान को पवाएंगे, भगवान का काम है। बाद में शरीर को पवाएंगे कि भाई तुम भी खाओ, भगवान का काम। भोजन कर रहे हैं, भगवान का काम है, भगवान ने जो दी है इसकी सेवा है, तो भगवान का काम हो गया। इस तरह से ऐसी कोई भी क्रिया आपके द्वारा नहीं होगी जो भगवान की ना हो। और यदि हमें निरंतर ये अनुभव हो कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान का कर रहे हैं, है ना, जैसे जितने काम है सब भगवान के हैं, सब समय भगवान का है, सब भगवान है। अब यदि उस भाव पे जाएं जो मैंने आपको बताया, तो सब समय भगवान के भजन का हुआ,
काम धंधे का समय है, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं, भजन हो गया। अब रसोई बनाने का काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? शरीर को पवाएंगे, भगवत विग्रह है, भगवान है साक्षात घर में विराजमान, भगवान को पवाएंगे, भगवान का काम हो गया। कोई काम ऐसा नहीं रहा, कोई समय ऐसा नहीं रहा कि भाई ये समय भजन का है और ये समय भजन का नहीं है। अब क्या हुआ? भजन तो आपका हो गया, लेकिन आपके भजन के जो रूप थे, आप जिस प्रकार से आप भजन कर रहे थे, वो भजन के आपके जो रूप थे वो केवल अलग अलग हो गए, केवल वो रूप अलग अलग हो गए। उस समय आपका भजन क्या था? पहले नाम जप, ध्यान, ये आपका भजन था, ये आपकी भगवान की सेवा थी। और जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं, जब भगवान के लिए सेवा दे रहे हैं, तो ये सेवा ही भजन है। अब भगवान का काम भजन ही है। अब भोजन करना भी भगवान का भजन है, धन कमाना भी भगवान का भजन है, शरीर की साफ सफाई है, नहलाना धुलाना है शरीर को समय पर भाई दातून करवाना है, शरीर थक गया है अब इसको समय पर आराम भी करवाना है, क्योंकि भगवान ने इसकी सेवा के लिए दिया है। सेवा लेनी है, इससे सेवा देनी है। अब इसको समय से निद्रा भी देनी है, सुलाना भी है। क्या है? भगवान का। ये नहीं सोचना है कि भोजन करने का समय भगवान का समय नहीं, काम धंधा करते समय ये ना हो कि ये भगवान का समय नहीं है। नहीं, सब भगवान का है। अब कोई क्या कि भाई हम सोते हैं तो क्या सोने का काम भगवान का है? बिल्कुल भाई, सोने का समय भगवान का है। कैसे? जब आप सो तो ये बात सोचो कि भाई नींद लेने के लिए सो रहे हैं, आराम के लिए। तो किस लिए सो रहे हैं? भाई इसलिए तो नहीं सो रहे कि भाई नींद लें। किस लिए सो रहे हैं? कि भाई अब इस शरीर से इतना भजन कर लिया है ना, चलते बैठते भजन कर लिया, उठते बैठते भजन कर लिया, अब जरा थोड़ा सा 4-6 घंटे लेट कर भगवान का भजन कर लें। 4-6 घंटे लेट कर इस शरीर से भगवान का भजन कर लें, क्योंकि सिर्फ चलाना फिराना इस शरीर का काम थोड़ी है, काम धंधा सिर्फ इसका काम थोड़ी है। हर प्रकार से इसकी हर क्रिया को भगवान का भजन बना देना है। आराम भी दो तो भगवान का भजन करने मत होना कि भाई 6 घंटे भगवान का भजन। अगर ये सोच के भी आप आराम देंगे, विश्राम देंगे कि भाई कोई बात नहीं, बहुत दिन भर तुमने भजन किया है, तुम थोड़ी देर विश्राम करो, कल तुमसे फिर काम लेना है, कल तुमसे फिर भजन करवाना है, यदि इस भाव से भी आप निद्रा में जाएंगे तो भी वो भजन ही कहलाएगा, तो भी वो भजन ही कहलाएगा। अब सोकर उठ रहे हैं तो भी भजन हो रहा है, आराम नहीं है, सोकर उठे हैं भजन के लिए। सोते समय नींद नहीं आ रही है, अब क्या करें? भगवान के चरणों में पड़े हैं। निद्रा में जाएं तो किस लिए? कि भाई भगवान के चरणों में पड़े हैं, आराम से लेटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस भगवान का चिंतन हो रहा है। ये अनुभव करते करते धीरे धीरे कि भगवान का जो कर कमल है, भगवान का हाथ है, वो हमारे मस्तक पर है। भगवान बड़ी कृपा से देख रहे हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठती है ना, बालक उसके चरणों में पड़ा होता है तो माँ की जैसे उस पर कृपा होती है, वैसे ही बस अब भगवान के चरणों में है। भगवान की मुझ पर कृपा है, वो बड़ी कृपा से मुझे देख रहे हैं, मेरे मस्तक पर भगवान का हाथ है। इस प्रकार चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते बस अब ये लेट कर भजन करने का समय हो गया। ऐसे करते करते नींद आ गई, कोई बात नहीं, नींद लेने की चिंता नहीं करने की, नींद नहीं आएगी, आ गई ठीक है, अपने से नींद लेने का प्रयास नहीं करना है, आ गई अच्छी बात है। हमें तो भगवान के चरणों में पड़े रहने से मतलब है ना, निद्रा आ गई कोई बात नहीं, भगवान के चरणों में ही है। नींद आ गई तो भगवान का काम कर रहे हैं कि फिर इससे भजन लेना है, और नींद नहीं आ रही तो फिर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इस तरह जितना काम धंधा है सब भगवान का, जितना समय है सब भगवान का। अब कौन रह गया? अब रहेगा व्यक्ति विशेष। भाई भाई है, मित्र हैं, माता पिता हैं, स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री, संबंधी और जिनसे भी हमारा प्रेम संबंध हो, ये सब रहेगा।
अब ये भी भगवान के हैं, ये भी भगवान के हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, है ना, अखिल विश्व यह मोर उपाया। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी ही इच्छा से उत्पन्न है, सबको जन्म देने वाला मैं हूं। तो ये सब कौन हुए? ये सब भगवान के हुए, ये सब भगवान के जन हैं। अब भगवान के जन है, इस भाव से अब उनकी सेवा करनी है ना। सुख लेने की इच्छा नहीं, अब सुख देने की इच्छा। ये सब भगवान के जन है, भगवान ने इनकी सेवा के लिए मुझे यहां भेजा है। बस इसी प्रकार जैसे आपका भाव बने, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से बनाइए। हर काम को भगवान का कार्य, हर क्रिया को भगवान का कार्य, हर सगे संबंधी को, ये भगवान के जन हैं, ये भगवत जन हैं। जितने परिवार के हैं सब भगवान के हैं, है ना। तो इस प्रकार से अनन्य भक्ति, है ना। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। राम जी हनुमान जी महाराज को अनन्य भक्ति का अर्थ समझाते हुए यही कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं इस चराचर जगत में सबका सेवक हूं, और ये जो चराचर जगत है, रूप स्वामी भगवंत, ये मेरे ही स्वामी भगवान का स्वरूप है, और मैं इन सबका सेवक हूं। ये है अनन्य भक्ति, ये है अनन्य भाव। हर कर्म को, हर क्रिया को, हर भाव को भगवान के समर्पित करते हुए चलिए, फिर आपका हर कर्म, हर क्रिया भगवान को समर्पित हो जाएगी, भगवान का भजन बन जाएगी। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।